自分で開けるってさ。स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही कमाल की फिल्म जो कि एक जापानीज मूवी है और मूवी की जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, इस मूवी को मैं कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए। ओके, तो फिल्म की शुरुआत में हम दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। ये दोनों लड़कियां होती हैं और ये हमारी मेन लीड होती है। इसका नाम ए होता है। दोनों भागकर बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जा रही होती है क्योंकि स्कूल का जो सबसे पॉपुलर हैंडसम हंक लड़का है वो आज बास्केटबॉल खेल रहा है। उसका नाम सुसेई होता है। लड़कियां इसको देखकर पागल हो जाती है, लड़खड़ा जाती हैं, मतलब चिल्लाने लग जाती हैं इसको जहां देख लेती है वहां पर, और काफी पागलों की तरह कूदने लग जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। ए भी यहीं पर आई हुई है और उसको देखकर काफी खुश होती है, उसको चेयर कर रही होती है। स्कूल के बाद ये सब्जियां खरीद कर अपने अपार्टमेंट जा रही होती है। यहाँ पर ये अकेली रहती है, इसकी फैमिली इसके साथ नहीं रहती। या घर आकर ही खाना बनाने लग जाती है। तभी इसके पीछे से सुसेई आ जाता है, वही हैंडसम हंक स्कूल वाला बिना कपड़ों के, जिसको देखकर ये शर्मा जाती है। अब आप लोग सोचोगे कि वो तो स्कूल में हैंडसम हंक था, तो यहाँ पर बिना कपड़ों के उसके घर में क्या कर रहा है। कुछ दिन पहले की बात थी, सुसोई जो था वो स्कूल की सभी लड़कियों को जो प्रपोजल होता है उसको रिजेक्ट करता हुआ उनके बीच में से निकल के जा रहा होता है। लड़कियां इसको देखकर चीख रही होती है, चिल्ला रही होती हैं, तो सबको इसने रिजेक्ट करके रुला दिया होता है। ये जो होती है इससे कहती है कि तूने मेरी फ्रेंड को रुलाया कैसे, तूने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया, जाकर माफी मांग उससे। सुसे इसे पकड़ लेता है और दबा देता है, कहता नहीं मांगूंगा। क्या कर लेगी, ए इसे एक लात मारती है और ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब इसको लग जाती है चोट, तो ए इसको उठाकर उसके घर लेकर जाती है। तो पता चलता है कि ये दोनों पड़ोसी है, मतलब अगल बगल में इनका अपार्टमेंट होता है। सुसेई इसको अपने घर में लेकर जाता है और यहाँ पर फिर ये इसके लिए खाना बना रही होती है क्योंकि उसको तो चोट लगी हुई है। तभी सुसेई इसके सामने बिना कपड़ों के आ जाता है। ये देखकर शर्मा जाती है और गलती से खाने में तेल डाल देती है बहुत सारा, जिसकी वजह से आग लग जाती है और जो फ्लेम्स होती है वो काफी ऊपर तक जाती है और ऊपर से पानी की बरसात होने लगती है जो कि इमरजेंसी के लिए लगाई जाती है घर के अंदर। अब पूरा घर इसका बर्बाद हो जाता है। सुसेई कहता है कि अब तूने मेरा घर तोड़ा है तो मैं तेरे घर में रहूंगा, और इसके घर में घुस जाता है और यहाँ पर रहने लग जाता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि दोनों एक ही साथ रहते, अब काफी दिनों से साथ में रहते, इस वजह से ये दोनों रिलेशनशिप में आगे होते हैं। एक दूसरे का कुछ पकड़ नहीं सकते, इसलिए हाथ पकड़ के सोकर काम चला रहे होते हैं क्योंकि एक ही फैमिली ने बोला है कि देख, जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता तू किसी से भी प्यार मोहब्बत मत करना। ये स्कूल जाते हुए इसको कहती है कि तुम 10 मिनट बाद आना क्योंकि किसी को पता ना चले कि हम साथ में रहते और साथ में निकलते हैं। अब यहाँ पर इसके जो दो फ्रेंड्स होते हैं, एक उन लोगों को पता होता है कि ये उसके साथ रिलेशनशिप में। अब ये स्कूल आता है और आज भाई साहब स्कूल में आया हुआ है बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का, इसका नाम रियोन होता है, जो कि काफी हैंडसम है। लड़कियां इसको देखकर कूदने लग जाती हैं और फिर उछल कर इससे बातें करने की कोशिश करती हैं, बट ये किसी को भाव नहीं देता। वहीं पर खड़ी दो लड़कियों के पास जाता है और लौंडा इंग्लिश में बोलता है उनके साथ। अब यहाँ पर जापानीज लड़कियों को इंग्लिश तो आती नहीं है, इसलिए वो चुपचाप से खड़ी रहती हैं और ये उनकी जलील करता है, उनके मुंह पर धिक्कारता है कि कैसी लड़कियों पे इंग्लिश नहीं आती तुम्हें, और वहां से जाने लग जाता है। बट इतनी गंदी बेइज्जती हो भी लड़कियों की, ये हमारी ए देख नहीं सकती। ए उसके पास जाती है और कहती है कि तूने उन लड़कियों तो बदतमीजी कैसे की, अगर यहाँ पे रहना है तो तू जापानीज में बात करेगा। रियोन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो जाने लगता है, बट उसके बाद क्या हुआ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आप लोग खुद ही देख लो। रियोन इससे कहता है कि माफी मांग मेरे से तू, और इसके हाथ को पकड़कर मोड़ने लग जाता है। तभी यहाँ पर सुसेई आकर इसको बचाता है और सुसेई इसको पहचान जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई होते हैं। और फिर वहां से दोनों बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं। दोनों बास्केटबॉल का पे चैलेंज हो रहा होता है और स्कूल की सारी लड़कियां यहीं पर आई हुई है, देख रही है, कूद रही, उछल रही है, मतलब इनको क्लास व्लास में नहीं जाना, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, मैच चल रहा है हम देखेंगे। रियोन कहता है कि अगर तू हारा तो तू मेरे साथ अमेरिका चलेगा स्टडी करने के लिए। सुसेई मना कर देता है और फिर रियोन को बहुत गंदी तरह हरा भी देता है। सुसेई कहता है कि यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड है जरूर, तभी अमेरिका जाने से मना कर रहा है। अब ये सुन के लड़कियां जो होती हैं वो घबरा जाती है कि इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, हम तो इसको सिंगल समझा करते थे, और सुसेई भी हाँ बोल देता है यहाँ पर कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। अगले दिन रियो लड़कियों को घूरना शुरू कर देता है। ये क्या घूर रहा होता है, स्कूल की हर लड़की इसको अगर प्रपोजल दे रही होती है, सब लेटर लिख कर लाई हुई है इसके लिए आज घर से, बट ये किसी को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता है। ये लड़कियां से घूर घूर के देख रहा होता है और एक के पास जाता है, कहता है हाँ तुम सही हो। हाँ भाई, ऐसा लगता है कि ये रेड लाइट एरिया में ओके सॉरी, ऐसा लगता है कि मतलब यार लड़कियां बिक रही हैं, बाजार बना के रखा है, हाँ तू सही है तू आ जा, इस टाइप के कुछ। ओके, तो ये एक उनमें से लड़की को लेकर जाता है लाइब्रेरी के अंदर और वहां पर इसके साथ चुम्बन क्रिया करने की कोशिश करता है, बट इसको ये जो होती है चुप चुप के देख रही होती है और ये इसको पकड़ लेता, कहता हाँ वो क्या देख रही थी, और ये कहती है कुछ नहीं।
कहता है कि मैं सेसेई की गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ, और फिर ए का मजाक बनाते हुए कहता है कि तेरे जैसी लड़की ए की कभी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, क्योंकि तू एक नंबर की अगली और बेवकूफ़ लड़की है। अब इसको क्या पता कि यही उसकी गर्लफ्रेंड है। अगले दिन हम सुसोई को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए। ये वेटर का काम करता है यहाँ पर। यहीं पर इसका बड़ा भाई आता है और कहता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो अमेरिका हमारे साथ, बिजनेस का काम देखो अपने, अमीर आदमी हम। सुसोई के अंदर भी वही चिल्ल होती है जो हर अमीर लड़के में होती है, वहीं की अपना करेंगे, खुद का बाप का बिजनेस जाए भाड़ में, इस टाइप का कुछ। ओके, तो यहाँ पर इसलिए वेटर का काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर फिर से ए जो होती है घर पे सब्जियां खरीद कर घर जा रही होती है, तभी रियोन इसको पकड़ लेता है और कहता है कि सुसोई का अपार्टमेंट कहाँ है, बता मुझे। सुसोई का गलत अपार्टमेंट बता देती है ये इसको, और वहाँ ढूंढने चला जाता है और ये जल्दी से भाग कर घर में घुस जाती है। अंदर जाकर ये डोर खोलने की कोशिश कर रही होती है, तभी यहाँ पर रियोन आ जाता है और यहाँ पर ये कहती है कि मैं सुसोई के लिए बस सामान लेकर आया करती हूँ उसके घर पे, और जल्दी से रूम खोल के उसके अंदर घुस जाती है, अंदर से बंद कर देती है और फिर अपना जो सामान होता है उसके घर में उसको इधर उधर कर देती है, छुपा देती है मतलब, और रियोन को फिर अपार्टमेंट में अंदर ले लेती है। ये अंदर घुसता है, झांकता है, देखता है क्या छुपा रही थी, बट कुछ पता नहीं चलता। तब यहाँ पर सुसोई भी आ जाता है। रियोन अब यहाँ पर सुसोई के सामने एक ही बेइज्जती करता है, उसका मजाक बनाता है और कहता है कि अब इतनी गंदी लड़की को तूने मेड क्यों रखा है, किसी सुंदर लड़की को रख लेता। अब यहाँ पर सुसोई को गुस्सा आ जाता है और वो ए को किस करता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर रियोन ए को मतलब इतनी कमियां निकालता है उसमें, कहता है बेवकूफ़ है, अगली है, ये है, वो है, बदतमीज है। सुसोई कहता है कि अगर तुझे इसकी अच्छाई के बारे में नहीं पता है तो तू ऐसा मत बोल, तू खुद इसके साथ रह थोड़े दिन और देख ले कैसी है ये। अब यहाँ रियोन मान भी जाता है और ये तीनों साथ में इस घर में रहने लग जाते हैं। ये खाना बनाती है, ये दोनों भर भर के खाते हैं। अब टाइम के साथ साथ रियोन को फील होने लगता है कि हाँ, ये एक अच्छी लड़की है, वो सबका ख्याल रखती है और घर में सबको लंच बना के देती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है। एक सेकंड यार, ऐसा नहीं लग रहा इन्होंने इसको मेड रखा। ओके, मतलब उनके माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है पर वो आके इनकी सेवा कर रही होती है यहाँ पर। रियोन ये सब देख कर बहुत खुश होता है और कहता है कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। और जब रात को तीनों सो रहे होते हैं तो रियोन और ए बातें कर रहे होते हैं। रियोन कहता है कि तुम कुछ चीज़ों में अच्छी नहीं हो, तुम्हें वो नहीं आती है। अब ये सुनकर भड़क जाती है, उठ के इसको मारने के लिए चली जाती है उसी रात। बट यहाँ पर सुसोई उठ जाता है और कहता है कि हम तीनों यहाँ पर नहीं रह सकते, और वो उसी रात रियोन को उसके सामान के साथ घर से बाहर धक्के मार के निकाल देता है। इसके बाद रियोन एंड सुसोई दोनों इसके भाई के फोटोशूट वाली लोकेशन पर जाते हैं। यहाँ पर ये परियों के साथ फोटो वोटो खिंचवाते हैं थोड़ी, और फिर इसका भाई कहता है कि यहाँ चलो अमेरिका, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा, पर सुसोई मना कर देता है। रियोन आकर कहता है हाँ वो चलेगा क्या, मॉडल के साथ खाना खाने जा रहा हूँ मैं। सुसोई मना कर देता है इस चीज़ के लिए भी और यहाँ से चला जाता है। सुसोई का भाई रियोन से कहता है कि जाने दे यार, लड़की बाज है साला, तू अपने फादर का बिजनेस संभाल लियो वहाँ पर जाकर। यहाँ पर ए घर जाते हुए एक शॉप को देखती है जिसके अंदर एक बहुत ही मस्त सा जैकेट लटक रहा होता है। ए सुसोई के बर्थडे के लिए ये जैकेट खरीदना चाहती है। यहीं पर रियोन भी आ जाता है और फिर ये अंदर जाकर गिफ्ट खरीदने लग जाते हैं। यहीं पर एक जैकेट रियोन पहनकर देखता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये कहती है कि तुम पर बहुत अच्छी लग रही, तुम हैंडसम दिख रहे हो। अब रियोन कुछ अलग ही ले जाता है इसको और इसको खींच कर किस करने की कोशिश करता है, बट यहाँ से ये भाग जाती है। सुसोई घर आता है तो ए नहीं मिलती। ये रियोन से पूछता कहाँ है, ये कहता है मेरे को क्या पता। सुसोई इसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और रात हो जाती है और ये देखता है कि रोड पर वो पोल को मार मार के अपना गुस्सा निकाल रही होती है। अगले दिन रियोन ए के लिए कुछ बनाता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगता है, और यहाँ पर दोनों बैठकर सुसोई की बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। सुसोई ये सब बाहर से सुन लेता है और अंदर आकर ए को किस करने लग जाता है। अगले दिन ए अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ पर कुछ लड़की आकर कहती है आओ इधर सुन, तू ही है ना सुसोई की गर्लफ्रेंड। अब ये डर जाती है, इसकी बोलती बंद हो जाती है कि अगर इसने हाँ बोला तो लड़के इसको पटक पटक के मारेंगी। यहाँ पर इतनी घबराई हुई थी यहाँ पर। तभी रियोन आ जाता है और कहता है कि नहीं, ये तो मेरी आइटम है। और इसके बाद फिर स्कूल जाते हैं सारे और वहाँ पर होने वाला है बहुत ही खतरनाक सा फेस्टिवल जिसके लिए लोगों को कुछ ना कुछ बना कर लाना होता है। ये कहती है कि मैं खाना बनाने का कुछ, ये जो है वो कपकेक बनाने वाली होती है, इसलिए वो घर पे बनाकर सुसोई को टेस्ट करवा रही होती है। तभी घर में ए को अमेरिकन यूनिवर्सिटी का फॉर्म मिल जाता है और ये यहाँ से देखकर भाग जाती है कि मेरा जो ये सुसोई है वो अमेरिका जाने वाला है। अब स्कूल में भी फेस्टिवल आ ही जाता है और फिर यहाँ पर अपना बनाया हुआ सब कुछ लेकर आए हुए सब, यहीं पर कपकेक भी आया हुआ है और सुसोई पता नहीं क्यों बाहर खरगोश बन के घूम रहा होता है और रियोन ए के आगे पीछे घूम रहा होता है। और इन्हीं सब के बीच जो लड़कियां होती है स्कूल की, वो इन दोनों को एक कपल गेम में एंटर करवा देती है और यहाँ पर ये हार जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ पर बताना होता है कि इसकी फेवरेट ये चीज़ कौन है, वो चीज़ कौन है, वही फालतू की गेम। और फिर इनको पनिशमेंट मिलती है। अब इन दोनों को पनिशमेंट के तौर पे ये दिया गया है कि सबके सामने इन दोनों को किस करना है। अभी कहाँ होता है ये, पनिशमेंट है ये, बट ये तो प्राइज है।
ओके, तो रियोन जो है इसकी फिराक में लगा हुआ है इतने दिनों से कि कभी ना कभी तो मिलेगी, आज मिल गई। बट यहाँ पर तभी सुसोई आ जाता है पांडा बनकर और फिर इसको बचा लेता है। किचन में ले जाकर इसको बताता है कि सुनो, मैं अमेरिका बस 4 साल के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छी लाइफ अपनी बना सकूँ और यहाँ पर वापस आ जाऊँगा। ये सुन के ए बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, चिड़चिड़ी होती है, सैड भी हो जाती है। फिर ये कहती है कि 4 साल कैसे कटेंगे तुम्हारे बिना। और उसके बाद ये ए अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन चली जाती है, मतलब अपने माता पिता के पास। यहीं पर रियोन भी आ जाता है और इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया हुआ है। तभी और बारिश होने लग जाती है जिसकी वजह से ट्रेन कैंसिल हो जाती है। रियोन इसको लेकर अपने मस्त वाले मैंशन पे चला जाता है जो विला होता है इसका, और सुसोई को कॉल करके कहता है हाँ भाई तेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे घर पर है और अभी नहाने गई हुई। अब ये सुन के सुसोई डर जाता है क्योंकि उसको पता है कि जो रियोन है वो भूखा भेड़िया एक नंबर का, ये वही रात में भागता हुआ उसके घर जाने लग जाता है। रास्ते में इसका भाई मिलता है। सुसोई इसको कहता है कि सब मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, पता नहीं, अब मेरी गर्लफ्रेंड भी जाने ही वाली है। इसका भाई हक करके कहता है कि अगर तुझे ए के साथ रहना है तो सब कुछ छोड़ दे और उसके ऊपर अपना सारा ध्यान लगा। और यहाँ पर घर पे ए एंड रियोन का अलग ही माहौल चल रहा होता है। पप्पियां झप्पियां कर रहे होते हैं, यहाँ पर किस विस चल रही है इनकी, पता नहीं क्या ही हो रहा है। बाहर सुसोई आ गया होता है, डोरबेल बजा रहा होता है, कहता है खोलो भाई, पर कुछ सुन ही नहीं रहा होता उसकी। बट थोड़ी देर बाद रियोन बाहर आता है और फिर सुसोई अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो पड़ी हुई है वहीं सोफे पे। कहता है चलो घर चलो। वो अपना सामान उठाती है और बिना कुछ बोले भाग जाती है वहां से। अब एक ही ऐसी हालत देखकर सुसोई समझ जाता है कि लगता है कि इसको रियोन ने निपटा दिया आज। अगले दिन ये रियोन से कहता है कि तूने कल रात को उसके साथ क्या किया था, सही सही बता, क्योंकि वो जब से आई है तेरे घर से वो बोल नहीं रही है, उसकी बोलती बंद हो गई है। रियोन कहता है कि कुछ नहीं किया, बस ऐसी किस कर ली थी। अब ये सुन के सुसोई गुस्सा आ जाता है और उसको मारने लग जाता है। वहीं पर दोनों की लड़ाई होती है बहुत गहरी वाली। रियोन कहता है कि तुझे वो प्यार करती है, तू यही रहे और मैं अमेरिका जाकर अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लूंगा। यहाँ स्कूल में सभी स्टूडेंट के फोन पर एक मैसेज आ गया होता है जिसमें ए एंड सुसोई की फोटो होती है। अब ये देख के सभी जो लड़कियां स्टूडेंट होती है वो ए को कैरेक्टरलेस कहने लग जाती है और उसको खूब गंदी गंदी गालियां अब्यूज भी करती हैं और कहती है कि तूने स्कूल के सबसे जो ज़्यादा हैंडसम लड़के थे उनको पटा लिया है। क्योंकि लड़कियों को ये लगता था कि जो ये ए है ये अभी तक रियोन के साथ है, बस सुसोई के साथ फोटो देखकर इनको लगता है कि ये कैरेक्टरलेस लड़की है। अब यहाँ पर इसको सब बुली करने लग जाता है। और फिर यहाँ पर जो क्लास बुली होती है, जापानीज स्कूल है तो क्लास में बुलीज तो होना ही होना है ना, जैसे कि तो बुली आती है, इसको मारने की कोशिश कर रही होती है। बट यहाँ पे सीढ़ियों से इसको धक्का मार के गिराने की भी कोशिश करती है। बट सुसोई अगर इसको बचा लेता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। रियोन भी वहीं पर आया हुआ है, वो अनाउंस करता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सुसोई की गर्लफ्रेंड है और चिल्ला कर कहता है कि सुसोई तुम एक बहुत ही अच्छी और परफेक्ट लड़की हो क्योंकि तुम बर्तन अच्छा धोती हो। और सुसोई सबके सामने अपना लव कन्फेस करता है, फिर इसको किस करता है एंड देन मूवी खत्म हो जाती है। फिल्म अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो जरूर कर देना सब्सक्राइब, हाँ कर देना। और वीडियो जो अवेलेबल है चैनल पर उनको भी जाके देख लो अगर नहीं देखी है तो, मज़ा आ जाएगा। बाय।